हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट चैनल पर डाले जा चुके हैं। इसके अलावा आर्यन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आपके चैनल पर डाले जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं, देख लीजिए और आपके आगामी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 7 6 4 को लिखा गया है 6 7 4। 8 5 3 को लिखा गया है 5 8 3। तो 9 1 2 को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, यानी जो बीच में संख्या है उसको पहले लिखा गया है, फिर आपका पहले वाले को दूसरे स्थान पर और तीसरे वाले को तीसरे स्थान पर लिखा गया है। तो 2 1 3 इस क्रम में लिखा गया है। तो 2 1 3 में लिखते हैं। पहले आएगा आपका 1, फिर आएगा 9, फिर आएगा आपका 2। इसका कोड क्या बनेगा? तो इसका बनेगा 192, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज की आकृति, त्रिभुज ज्ञात करने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। 14 हैं, 7 हैं, 6 हैं, फिर आपके 18 हैं। तो चेक कर लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। देखिए, गिन लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6। 6 तो आपके ये हो गए। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? तो एक आपका ये बड़ा वाला है, एक आपका ये वाला बड़ा वाला है। इन दो आपके ये हो जाएंगे। इसके अलावा और कौन से बनेंगे? तो देखिए, एक आपका ये वाला बन रहा है इस तरह से, एक आपका ये वाला बनना है इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा और भी बनना है कोई? तो देखिए, इस वाले कोने से शुरू करिए, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से आ जाएगा एक, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर इस तरह से आ जाएगा 2। ठीक है, यानी एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गए। और 2 ऐसे ही बनेंगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी 4 आपके ये बन गए। ठीक है, इसके अलावा कौन से बनेंगे? तो आपको शुरू करना है इस कोने से, ऐसे बनेगा एक, एक ऐसे बनेगा। ठीक है, 2, और ऐसे ही आपको इस कोने से शुरू करना है, तो एक और एक आपका 2, यानी कि आपके 4 और बन जाएंगे। कुल मिला कितने बन गए? तो ये बन गए आपके 6 और 2 8, तो 10, 10 और 8 18 है। कुल मिला के इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो इसमें आपके 18 त्रिभुज हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि ट्रायंगल को इस तरह से लिखा जाता है तो कंप्यूटर को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ट्रायंगल को कैसे लिखा गया है? ट्रायंगल को लिखा गया है SUBJHOF और M। ठीक है, इसमें क्या कोडिंग की गई है कि क्रॉस कोडिंग की गई है। टी के बाद में क्या आता है? यू, आर के बाद में क्या आता है? एस, आई के बाद में जे, ए के बाद में बी, एन के बाद ओ, जी के बाद एच, एल के बाद एम, ई के बाद एफ। ठीक है, इस तरह से क्रॉस कोडिंग की गई है। यानी कि सी के बाद में क्या आएगा? सी के बाद में आता है डी, जो कि आपके दूसरे स्थान पर आना चाहिए, क्योंकि पहले वाले कोड क्या है? दूसरे स्थान पर आना है। तो डी दूसरे नंबर पर आना चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे है और आपका यहाँ पे है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। क्लियर? और जो ओ है उसका कोड कहाँ, दूसरे स्थान वाले कोड कहाँ आना चाहिए? आपका पहले स्थान पे, यानी ओ के बाद में क्या आता है? पी, जो कि आपका यहाँ पे भी है और आपका यहाँ पे भी है। क्लियर? अब तीसरे स्थान पर कोड किसका आएगा? जो चौथे स्थान पर होगा। चौथे स्थान पर क्या है? पी। पी के बाद में क्या आता है? पी के बाद में आता है क्यू। इसका मतलब जो तीसरे स्थान पर आएगा वो क्या आना चाहिए? क्यू आना चाहिए। जबकि इसमें क्या है? एन है। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि क्रॉस का अर्थ प्लस है, प्लस का डिवाइड है, माइनस का मल्टीपल है और डिवाइड का माइनस है, तो इस समीकरण का मान बताइए। समीकरण क्या है आपका? समीकरण का आपका 6, फिर आपका 4 है, फिर आपका 5 है, फिर 2 है और फिर आपका 1 है। ठीक है, अब क्रॉस का मतलब क्या है? तो क्रॉस का मतलब है प्लस, यहाँ प्लस लिख लीजिए। फिर माइनस का मतलब क्या है? माइनस का अर्थ है गुणा, यहाँ गुणा कर लीजिए। प्लस का फिर क्या है? तो प्लस का है डिवाइड, डिवाइड कर लीजिए। और फिर डिवाइड वाले का क्या है? डिवाइड का है माइनस, यहाँ माइनस कर दीजिए।
क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, बोडमास नियम के हिसाब से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले भाग करेंगे तो 6 + 4 + 5/2 -1। ठीक है, हमने भाग कर लिया। अब भाग के बाद नंबर किसका था, गुणा का। तो जब हम 4 में गुणा करेंगे 5/2 का, 2 से 1 कट जाएगा, 2 कितना बचेगा, तो 6 + 2 पंजे 10 -1। 6 और 10 16, 16 में से 1 गया, कितना बचेगा, 15। तो इसका मतलब इस पूरे समीकरण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका आबयू पे आधारित। इसमें क्या करना होता है, तो ये आपके कोड दे रखे होते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आपका ये ए है, इसका कोड निकालना होगा, तो क्या क्या कोड बनेगा इसका। तो इधर से देखिए कौन से नंबर पे है, 4 पे है। इधर से कितने नंबर पे है, 6 पे है। ए का कोड क्या बनेगा, तो इसका ए का कोड बन जाएगा 46। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका पी का कोड निकालना है, पी का कोड कैसे निकालेंगे, इधर से कौन से नंबर पे है, तो 8 की लाइन में है। इधर से आपकी 4वीं लाइन में है। इसका कोड कितना बन जाएगा, 8 और 4 यानी कि 84। ठीक है, इस तरह से इसका कोड निकालना होता है। आपसे पूछा कि ये जो रोम दे रखा है, इस रोम का इनमें से कौन सा कोड बन जाएगा। तो जब भी आपका आरबीयू वाला सवाल आए, तो आपको क्या करना होता है, आपको पीछे से ट्राई करना होता है, यानी पीछे से आपको इसकी कोडिंग मैच करनी होती है। पीछे से मतलब जैसे 4 आपके इसमें लेटर दे रखे हैं, तो आपको लास्ट वाले को छोड़ के तीसरे वाले से शुरुआत करिए। ठीक है, शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, तीसरे वाले से इसकी शुरुआत करनी है। ठीक है, जैसे आपको जल्दी से आपका आंसर निकल के आएगा। शुरुआत आप पहले से भी कर सकते हो, लेकिन आपको आंसर जल्दी मिलेगा आपको तीसरे से। आप यहाँ पे चौथे से शुरुआत करिए। ठीक है, तो देखिए आपको चेक करना है कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है, 33 है, यहाँ 77 है, यहाँ पे 52 है, यहाँ पे 27 है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि यार 33 जो कोड है वो एम का है या नहीं। चेक करते हैं, तो 3 और 3 जहाँ 3 मिलेंगे वो उसका कोड बन जाता है। तो यहाँ पे 3 वाली लाइन में जाएंगे तो यहाँ पे ओ पे आ रहा है, और यहाँ 3 वाली लाइन में यहाँ पे ओ पे आ रहा है। इसका मतलब ओ का कोड क्या है, 33 है, ना कि एम का कोड है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ऐसे ही 77 चेक करते हैं, 7 और 7। ठीक है, ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं, तो आर पे मिल रहे हैं, जबकि हमें चाहिए किसका, एम का चाहिए। तो ये भी हमारा कोड नहीं होगा। ऐसे इसको चेक करते हैं, 5 2 किसका होना चाहिए, एम का होना चाहिए। चेक करके देखते हैं, 5 और 2। देखिए ये 2 है और ये आपका 5 है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, एम पे मिल रहे हैं। इसका मतलब 5 2 कोड आपका एम का है। ऐसे चेक करेंगे 27 का, 2 और 7 दोनों एम पे मिल रहे हैं, इसका मतलब ये भी कोड हमारा एम का है। ठीक है, इस तीसरे वाले से चेक करने पे हमारे 2 ऑप्शन जो है हमारे एलिमिनेट हो गए। अब चेक करते हैं हम बीच सेकंड वाले का। ठीक है, अब यानी कि ओ का कोड चेक करते हैं। क्लियर। अब देखिए ओ का कोड चेक करें, क्या ओ का कोड, क्या ओ का कोड 55 है। तो देखिए 5 और 5, 5 और 5, 5 और 5 यानी 55 कोड किसका है, तो आर का है, ना कि ओ का। तो ये हमारा कोड, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा क्या बनेगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन है, नीचे एक घन के 4 हिस्से दर्शाए गए हैं। यदि उसके शीर्ष तल पर 6 है तो तल की संख्या बताइए। ठीक है, यानी आपको बताना है कि 6 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यदि जो स्थितियां दे रखी होती हैं उसमें कोई 2 तल आपस में कॉमन है, तो जो तीसरा तल बचता है वो एक दूसरे के होते हैं, विपरीत होते हैं। तो जब आप इसको और इसको देखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि आपका 4 और 5 दोनों में कॉमन है। तो शेष जो बचा यानी कि जो 6 बचा और जो आपका 1 बचा, ये 6 और 1 दूसरे क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट तल पर स्थित होंगे। आपसे 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 का अपोजिट क्या मिल जाएगा आपको, 6 का अपोजिट मिल जाएगा आपका 1। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। यानी ये आपका शब्द दिया हुआ है, इनमें से ऐसा 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा शब्द है जो इसके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो चेक करते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा चेक करना होता है कि जो अक्षर आपके रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे इसमें कोई अक्षर रिपीट नहीं है, इसमें कोई नहीं रिपीट, इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका कोई रिपीट है तो नहीं है कोई रिपीट। ठीक है,
यहाँ चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि टी आपका 2 बार आया है। क्लियर? तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे टी 2 बार आया है तो नहीं आया, एक बार ही आया है। इसका मतलब ये जो आपका लेटर, ये जो आपका वर्ड है, ये आपका इनके अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, रिपीटेशन वाले जो लेटर है उनको चेक करना होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, वक्तव्य यानी कथन है, लेखक विद्वान होते हैं, तो लेखक लेखक क्या होते हैं, तो विद्वान होते हैं, ये विद्वान वाला बोला हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ डॉक्टर लेखक होते हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, कुछ डॉक्टर क्या होते हैं, लेखक होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका इसका डायग्राम बनेगा। कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं, तो कुछ डॉक्टर विद्वान होते हैं, पहला कथन निष्कर्ष आपका क्या है, सही है। कुछ विद्वान डॉक्टर होते हैं, तो कुछ विद्वान आपके डॉक्टर भी हैं, ये भी आपका ठीक है, यानी कि आपके दोनों ही निष्कर्ष आपके निकलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए कथन क्या कह रहा है, आर्थिक सुरक्षा लोगों को बेहतर और अधिक खुशहाल बनाती है, उनके व्यक्तित्व पर अच्छा प्रभाव डालती है। इसे क्या निष्कर्ष निकल सकता है कथन से, तो निष्कर्ष है जो लोग अधिक धन कमाते हैं वो अधिक खुशहाल होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए लोगों को अधिक आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो दोनों ही निष्कर्ष आपके नहीं निकलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए कथन है, आईआईएम, आईआईटी, आईआईएससी जैसे प्रमुख संस्थानों से निकलने वाले छात्रों को विदेश में नौकरी और भारत से अधिक वेतन मिलता है। निष्कर्ष से क्या निकल सकता है, भारत में कंपनियों को विदेश में कंपनियों के वेतन के बराबर भुगतान करना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इन संस्थान के छात्रों के विदेश जाने पर रोक लगा देनी चाहिए, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो ना तो निष्कर्ष एक निकलता है, ना ही आपका दो निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये है वो आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मोना अपने पति से 6 वर्ष छोटी है और उसके पति की आयु उसकी पुत्री रीना से 5 गुना है। यदि 3 वर्ष पूर्व रीना 5 वर्ष की थी तो मोना की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, पहले जो प्रैक्टिस सेट कराए थे मैंने उसमें आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी डी जी का संबंध ए है तो बी सी ई एच का संबंध क्या होगा। तो देखिए ए का कोड क्या दिखाया गया, जेड, बी का बाई, डी का डब्ल्यू, जी का टी, यानी एक दूसरे का अपोजिट दिखाया गया है। तो बी का क्या होता है अपोजिट, बी का बाई होता है, सी का क्या होता है, एक्स होता है, ई का बी होता है और एच का एस होता है, यानी कि बाई एक्स बी एस। बाई एक्स बी एस किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ प्रस्तुत तर्क कथन पर विचार करें, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाला, कथन और पूर्व धारणा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तर्क अथवा कथन क्या कहता है, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए साल में 2 बार डॉक्टरों के विशेष भर्ती अभियान चलाने की योजना बनाई है। तो इससे आपकी क्या पूर्व अवधारणा निकल सकती है, यानी ऐसा सरकार ने क्यों किया होगा, उसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा वो आपको बताना है। कई रिक्तियां हैं इसलिए किया होगा, या फिर सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो ऑप्शन आपकी जो पूर्व अवधारणा 2 है वो क्या है, इसमें निहित है, यानी जब बेहतर सुविधा मिलेगी उसके लिए ही तो ज़्यादा डॉक्टर लोगों की आवश्यकता होगी, तभी उसके लिए भर्ती की जाएगी। जो ऑप्शन नंबर जो 2 है, यानी जो आपकी पूर्व अवधारणा 2 है वो आपकी एकदम इसमें निहित है। तो जो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका एकदम सही हो जाएगा, सिर्फ पूर्व अवधारणा 2 अंतर्निहित है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर और रोगियों के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ डॉक्टर वो सभी क्या होता है, वो डॉक्टर तो होंगे ही होंगे, और रोगी क्या होंगे, रोगी यानी कि पेशेंट आपके क्या होंगे, अलग होंगे। तो इस तरह से गोला इसका बनेगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसको एकदम सही निरूपित करता है। क्लियर, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से क्या उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो कर अदा करते हैं किंतु ना ही वे महिला हैं और ना ही स्नातक है। ठीक है, तो देखिए ये त्रिभुज आपका टैक्स पेयर का दिखा रखा है, और सर्किल आपका ग्रेजुएट का, रेक्टेंगल आपका दिखा रखा फीमेल, और ये वाला आपको दे रखा है आपका गवर्नमेंट सर्वेंट्स का। ठीक है,
अब जरा ये बताइए कि आपसे पूछा क्या है कि उन सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो कर अदा करते हैं, यानी कि आपको इस वाले मतलब सेक्टर के अंदर आना चाहिए और त्रिभुज के अंतर्गत आना चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? ये जो है वो दोनों में कॉमन है, तो यही आपका क्या बनेगा? राइट आंसर। यानी कि जो 7 है वो सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है जो कर अदा करते हैं, लेकिन वो महिलाएं भी नहीं है और स्नातक भी नहीं है। ठीक है, यानी कि इस वाले रेक्टेंगल के अंतर्गत नहीं आता है और ना ही सर्कल के अंतर्गत आ रहा है। क्लियर? तो जो आपका 7 है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए क्वेश्चन है, यदि हैश टैग एट द रेट का भाई है और ये आपका इसकी पुत्री है। देखिए इसको साथ के साथ बना लेते हैं। क्वेश्चन में बोला कि जो हैश टैग है वो एट द रेट का भाई है, यानी जो हैश टैग है किसका भाई है? तो वो भाई है एट द रेट का। ठीक है, क्लियर? तो इसका मतलब है ये, इसका जो जेंडर है वो क्या है? मेल है। ठीक है, मैंने इसका मतलब होता है कि वो फीमेल है। अब आगे देखिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ए की पुत्री है, यानी जो ये पहले वाला है वो एट द रेट की पुत्री है। पुत्री का मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी? पुत्री हो जाएगी। ठीक है, यानी एक जनरेशन नीचे चला जाएगा। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि जो डॉलर है वो हैशटैग की बहन है। किसकी बहन है? हैशटैग की बहन है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हैशटैग की बहन हो गई। अब आगे देखिए, जो एंड है वो इसका क्या है? नॉट इक्वल टू का भाई है, यानी इसका भाई कौन है? तो इसका भाई है एंड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पूरा डायग्राम बन गया। आपसे पूछा क्या है कि जो एंड है का अंकल कौन है? इसका अंकल कौन? अंकल कौन होता है? पिता का भाई। पिता का भाई अंकल होता है। यहाँ पे आप कह सकते हो माँ का भाई भी क्या होता है? अंकल ही होता है। तो देखिए ये इसका क्या है? भाई है। और ये कौन है? ये इसकी माँ है, तो इसकी भी माँ होगी, इसकी भी क्या होगी? माँ होगी। सॉरी, इसकी माँ है, यहाँ पे पिता है। इसका जेंडर क्लियर नहीं है एट द रेट का। एट द रेट का क्या है? जेंडर क्लियर नहीं है, तो या तो इसकी माँ होगी या फिर इसका पिता होगा। और पिता का भाई कौन होता है? पिता का भाई अंकल होता है। ठीक है, यदि इसको हम माँ मान लें तो माँ का भाई कौन होगा? माँ का भाई मामा होगा। मामा को भी एक तरह से आप अंकल कह सकते हो। तो एट द इसका यानी एंड का अंकल कौन हो जाएगा? तो एंड का अंकल हो जाएगा आपका हैश टैग। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही है। क्लियर? नेक्स्ट है, इस सीरीज को पूरा करना है। आपको बताना क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या है। ठीक है, 1, 2, 5, 26 क्वेश्चन मार्क। तो इस सीरीज में कैसे बनाया गया है? तो देखिए, 1 से 2 कैसे बनाए? तो 1 का वर्ग प्लस 1 कितना आ गया? 2। फिर बनाया आपका 2 से 5 कैसे बनाया? तो 2 का वर्ग प्लस 1। फिर आपका कैसे बनाया? 26, तो 5 का वर्ग प्लस 1। और फिर 26 से आगे क्या आएगा? तो 26 का वर्ग प्लस 1, यानी कि 26 का वर्ग 676 प्लस 1 यानी कि 677। यानी अगली संख्या कितनी आएगी? तो 677 आपकी अगली संख्या आ जाएगी, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, तर्क दे रखा है कि भीषण शीतलहर के चलते सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी विद्यालयों को 1 सप्ताह के लिए बंद कर रखने का आदेश दिया है। किसके कारण? शीतलहर के कारण 1 सप्ताह तक स्कूल क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। इसके पीछे क्या अनुमान लगाया जा सकता है? ऐसा क्यों किया होगा सरकार ने? तो उसके पीछे अनुमान क्या है कि शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। जब शीतलहर 1 सप्ताह तक जारी रहेगी तभी तो 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया स्कूलों को। इसका मतलब ये अनुमान आपका क्या है? सही है। दूसरा, चिंतित माता पिता अपने बच्चों को 1 सप्ताह के बाद भी स्कूल शायद नहीं भेजें। देखिए इस संबंध में कोई भी बात इसमें नहीं झलकती है, इसका मतलब ये हमारे अनुमान नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक अनुमान आपका क्या है? निकल रहा है। ऑप्शन देखिए, केवल 2 अनुमान निहित है, तो आपका केवल क्या है? केवल एक अनुमान आपका क्या है? निहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है? आपकी प्रश्नाकृति को उत्तराकृति से पूरा करना है, या आपको इन चारों ऑप्शन में ढूंढ के इसमें फिट करना है कि कौन सी इसको पूरा कर देगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका क्या है? रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका सही बैठा है या फिर कौन सा इसमें सही नहीं है। जो सही भी है क्या वो पूरी तरह से सही है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको, उम्मीद है आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी और उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया हुआ है। आप इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए।
जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रश्न आकृति है उसका मिरर मिरर यानी दर्पण लगा हुआ है आपका ऊपर की साइड में, तो इसकी दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जब दर्पण आपका ऊपर की साइड में लगा हुआ है तो इसका जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो इसका उल्टा यानी कि इस तरह से बनेगा, इसको पलट के यहाँ पे बनेगा। तो जो चिन्ह आपका नीचे की तरफ जा रहा है ये वाला दर्पण आकृति में चिन्ह आपका ऊपर की तरफ जाएगा, यानी इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए। इस चारों को ऑप्शन चेक करने पर आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है, चिन्ह ऊपर की ओर है, तो यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।